नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। सब्र का फल। सब्र का फल यानी कि पेशेंस। हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम जो भी करते हैं वो अक्सर खराब ही होता है। तो सब्र करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। इसी से जुड़ी एक मैं छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक बहुत ही समझदार बूढ़े बाबा रहते थे, जिनका नाम राम प्रकाश था। वे बड़ा ही कम बोला करते थे, पर जब भी बोलते थे बहुत ही समझदारी वाली बातें करते थे। उस गांव में उनसे समझदार कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। एक दिन उनके भाई का बेटा अर्जुन उनके पास आया और उसने कहा, काका, मैं एकदम से गुस्सा कर जाता हूँ। आप मुझे बताओ कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करूँ। मुझे समझ में नहीं आता। मुझे जो चाहिए वो अभी के अभी ही चाहिए होता है। मुझ में सब्र बिल्कुल भी नहीं होता। तो राम प्रकाश बाबा उस समय हंसे और कहा, चलो मेरे साथ। क्योंकि उनको उसकी सिचुएशन का पता लग गया था कि वो क्या सोचता है इस टाइम पे। तो उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक पेड़ के पास लेके जाता हूँ। वे दोनों गांव के एक बहुत बड़े आम के पेड़ के पास चले गए। वहाँ पर बहुत ही सारे आम लगे थे। अर्जुन ने उन आमों को देखा, पर वो आम अभी कच्चे थे और काफ़ी ऊंचे थे। अर्जुन ने ललचाई भरी नज़रों से देखा। उसका मन सोचने लगा कि अरे, ये आम तो बड़े ही रसीले होते हैं, ये तो बड़े ही मीठे होते हैं। पर इस पर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अर्जुन बेटा, देखो जरा, ये आम तुमसे कुछ कह रहे हैं। तो उसने देखा, अरे, ये आम मुझसे क्या बात कर सकता है, ये मुझे क्यों देख रहा है। बाबा ने धीरे से कहा, ध्यान से देखो, ये पेड़ मानो कह रहा हो कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मीठे आम दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। पर इस पे उससे समझ तो कुछ आया नहीं। फिर भी उसने सिर हिला दिया। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और उन्होंने नीचे से उठा के एक आम उसे दिया और कहा, लो इसे खाओ। तो लड़के ने उस आम को खाना शुरू किया। उसका चेहरा बिगड़ गया, आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वो आम तो खट्टा था। समझदार बाबा मुस्कुराए और कहा, समझे कुछ? अगर ये आम का पेड़ समय से पहले बेसब्र होकर फलों को पकाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा बताओ? तो लड़के ने धीमे से कहा, आम खट्टे रह जाएंगे। फिर क्या? तो फिर बाबा ने कहा, जिंदगी भी ऐसी ही है बेटा। अगर तुम सब्र नहीं करोगे तो तुम्हें जिंदगी का स्वाद नहीं आएगा। हर चीज के पकने का, बनने का समय होता है। अगर उसे जबरदस्ती तुम कोशिश करोगे बनाने की तो उसका वो स्वाद अधूरा रह जाता है, बेस्वाद होगा। लड़के को अब समझ आने लगा कि सब्र केवल समय काटने का नाम नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया इंसान को शांत, समझदार बनाती है। लड़का कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर वहाँ से चला गया। अब उसकी चाल वैसी नहीं थी जैसी पहली थी। अब उसमें एक ठहराव था, शांति थी। उसे एहसास हो गया था कि सब्र वह मीठा फल है जिससे इंसान समझदार होता है। हर काम हमें शांति पूर्वक करना चाहिए। जल्दबाजी में हमारा हर काम खराब हो जाता है, हर काम हमारा बिगड़ जाता है। इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है, इंसान को सब्र करना चाहिए। सब्र केवल समय काटने का नाम नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ इंसान समझदार बनता है, शांत बनता है। वो हर सिचुएशन के साथ लड़ने की हिम्मत रखता है। उसमें वो पावर आ जाती है कि वो हर सिचुएशन का सामना कर सके। इसलिए हमें सब्र रखना चाहिए और शांति से हर फैसला लेना चाहिए।
अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार।